नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। महाराष्ट्र सरकार की लाख कोशिशों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच के लिए हाँ कर दिया है। अब यह केस सीबीआई के हाथों में चला गया है। सीबीआई पूरी तरीके से आज़ाद है उससे संबंधित लोगों से पूछताछ करने के लिए, और उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जिन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की है, उन सबको बुलाकर उनसे पूछताछ करेगी और सच सामने आएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये केस सीबीआई के हाथों में ना जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। कई बार वहाँ के नेताओं ने भी बोला कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने भी यही बयान दिया कि वो सरकार, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, लंदन की पुलिस जैसे बताया। लेकिन वो पुलिस 1.5 महीने लगभग 50 दिन तक ये नहीं पता कर पाई कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई। जबकि इन 1.5 महीने के समय में ऐसा लग रहा था जैसे वो जिन लोगों को जांच कर रहे थे, या ऐसे कह लीजिए केवल पूछताछ कर रहे थे, और पूछताछ के बहाने लोगों को बुलाते थे, साथ में बैठकर चाय नाश्ता कॉफ़ी करके उन्हें सकुशल वापस भेज देते थे, या शायद उन्हें घर तक छोड़ने भी जाते थे। वहाँ की पुलिस ने ये आरोप लगाया बिहार पुलिस के ऊपर कि वहाँ की पुलिस एकदम बेकार है। जबकि जितना उन्होंने 50 दिन में जांच नहीं किया, उतना केवल 2 दिन में वहाँ के बिहार पुलिस के अधिकारियों ने जांच करके उससे ज़्यादा साक्ष्य जुटा लिए। और वो ये भी नहीं जान पाए कि वहाँ पुलिस वाले कितने आए थे। 5 पुलिस वालों को बताकर वहाँ के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 10 लोगों को भेज दिया। जबकि जांच सही से ना हो पाए, इसलिए वहाँ के जो आईपीएस आए थे विनय तिवारी जी, उनको रात के 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। एक हिसाब से कह लीजिए क्वारंटाइन ने होम अरेस्ट, क्योंकि जिस प्रकार से किसी और को क्वारंटाइन नहीं किया गया, केवल उन्हीं को क्वारंटाइन किया गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वहाँ की जो पुलिस है वो नहीं चाहती थी कि जांच हो। और जब जांच आगे बढ़ी तो वही हाईटेक पुलिस ये नहीं बता पाई कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें टाइम मिसिंग क्यों किया गया, टाइम नहीं लिखा गया। उसके बाद जब दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूछी गई तो वो हॉस्पिटल ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे पाए, और यहाँ तक कि ये जो हाईटेक पुलिस, महाराष्ट्र की सबसे सुपर हाईटेक पुलिस है, इसके पास दिशा सालियान से हत्या से संबंधित जो फोल्डर था वो डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो उसे वापस रिसाइकल करके स्टोर किया जा सकता था, लेकिन इसके भी कोई कोशिश नहीं की गई। अब जब सरकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है, तो करोड़ों जनता का साथ जो इसके लिए आवाज़ बराबर उठा रही थी, और साथ में कई सारे यूट्यूबर्स और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुब्रमण्यम स्वामी जी, ईश्वरन भंडारी जी, इनके प्रयास से इन्होंने बहुत प्रयास किया। अब जब सीबीआई के हाथ में केस गया है तो सबके लिए एक हिसाब से खुशी की लहर है। आस जगी है उनमें कि अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। साथ साथ में उनसे संबंधित दिशा सालियान और जितने भी लोग इस केस में संलिप्त हैं उन सबको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए बोलकर एक हिसाब से रिया को भी खुशी का मौका दे दिया, क्योंकि उन्होंने भी सीबीआई जांच का मांग की थी। लेकिन अब जब सीबीआई जांच हो रहा है तो उन सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। जो उनके वकील हैं वो भी यही बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर एनसीपी और शिवसेना के बहुत सारे नेताओं ने गलत आरोप लगाए। ये बोला कि उनका परिवार से बनता नहीं था, उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। ये बेशरम लोग किसी पर आरोप लगाने से पहले यह नहीं सोचते हैं कि जो सच्चाई होगी वो तो सामने आ ही जाएगी। उनके पिता ने स्पष्ट होकर सबको सच्चाई बताई, और यहाँ तक कि सारी बहनों ने भी बहुत सारे वीडियो वगैरह भी दिखाए और सब कुछ बताया कि उन सबके बीच में कोई अनबन नहीं थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दे दिया है तो वो मुँह छिपा के बैठे हुए हैं। निष्पक्ष सीबीआई जांच होगी तो जितने भी लोग इस केस से संबंधित नेता, अभिनेता और बॉलीवुड के जितने भी महेश भट्ट, इनसे संबंधित लोग जो भी हैं, इन सब का नाम सामने आएगा। और जिन जिन लोगों ने मिलकर बॉलीवुड पे एक हिसाब से कब्जा जमा के रखा हुआ है,
इन सब की हकीकत सामने आएगी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ दिशा सालियान और इससे पहले भी कई सारी हत्याएं हुई हैं जिन्हें आत्महत्या बताकर केस को दबा दिया गया। उन सब को न्याय मिलेगा। साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस केस से संबंधित कि सीबीआई जांच करे और एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत जांच हो और जितने भी लोग संलिप्त हैं उनको सज़ा मिले, इसकी मांग कर रहे थे, उनको भी न्याय मिलेगा। इसी के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग अपने आसपास अगर कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर यही आवाज़ वहाँ पे आसपास रह रहे लोगों ने उठाई होती या उनके साथ रह रहे लोगों ने सच्चाई को छुपा ना कर सच बताया होता तो शायद ये केस इतने दिन तक ना चलता और अब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल चुका होता। लेकिन लोगों ने सच नहीं बताया, केस को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दबाया गया। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत पे अर्णव गोस्वामी और उनके काफ़ी साथियों द्वारा भी काफ़ी आवाज़ उठाई गई, जिससे अब सीबीआई जांच होगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा।